वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। मैं केपी राजपूत आपका जीसी दिल्ली चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं कि यूपी पुलिस की जो भर्तियां निकल के आ रही हैं 2021 की, उस भर्ती के बारे में कि कैसे आप एक कांस्टेबल बन सकते हो, कि कैसे आप यूपी पुलिस के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। मैंने कैसे 2 बार यूपी पुलिस एग्जाम को क्वालिफाई किया, सबसे पहले इस बात की जानकारी देते हैं कि कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आप स्ट्रेटजी बनाओगे अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की। तो सबसे पहले हम इसमें बात करें कि यूपी पुलिस का एग्जाम जो मैंने क्वालिफाई किया 2018 वाली भर्ती में मेरे कितने नंबर थे, 2019-20 वाली भर्ती में मेरे कितने नंबर थे। इस बेस पर बात करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि धीरे धीरे प्रोसेस के साथ आप किस प्रकार से यूपी पुलिस में कांस्टेबल बन सकते हो। यदि मैं सबसे पहली बात करूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है। सबसे पहले आपको स्ट्रेटजी बनाना होगा कि किस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो, किस प्रकार से नंबरों का प्रोसेस रहता है। तो जो आपका एग्जाम रहता है वो 4 सब्जेक्ट में डिवाइडेड रहता है। 4 सब्जेक्ट किस प्रकार से होते हैं, सबसे पहले उस पर बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि कैसे हमें स्ट्रेटजी बनानी है। सबसे पहले यदि हम बात करें तो हमें देखना ये है कि मैथ, देखो 4 सब्जेक्ट रहते हैं आपके, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। जो सामान्य हिंदी है आपकी वो आती है 37 नंबर की। सामान्य हिंदी जो है आपकी वो 37 नंबर की आती है। हिंदी को आपको ध्यान रखना है कि 230 प्लस मेरे जो नंबर थे 2018 वाली जो भर्ती थी उसमें मेरे 230 प्लस नंबर थे विदाउट नॉर्मलाइजेशन। यदि 2019 और 20 वाली भर्ती की बात करें तो उसमें मेरे 250 नंबर थे आउट ऑफ 300, यानी 300 नंबर में से मेरे 250 नंबर थे विदाउट नॉर्मलाइजेशन। तो मैंने ये नंबर कैसे प्राप्त किए, क्या रही मेरी स्ट्रेटजी, सबसे पहले इसमें बात करें तो हम बात करते हैं कि रीजनिंग जो हिंदी है आपकी वो 37 नंबर की आती है, 37 क्वेश्चन होते हैं हिंदी के। इस प्रकार से आपके टोटल 150 क्वेश्चन रहते हैं। 150 जो क्वेश्चन होते हैं आपके वो 300 नंबर के होते हैं। यानी अगर हिंदी की बात करें हम, हिंदी के जो आपके 300 नंबर हैं 37 क्वेश्चन हैं वो 74 नंबर के होते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हिंदी आपको पूरी करना है। आप कोई सी भी बुक उठा लीजिए जो बेसिक से पुरानी बुक हो, यानी यहाँ तक मान के चलिए यदि आपके पास हाई स्कूल या इंटर की हिंदी की बुक है, यदि आप उसका यूज करके भी हिंदी में लगभग आप 35 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। यदि आप 30 से 35 क्वेश्चन के बीच हिंदी में सही करके आते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का ही लगभग समझिए। अब बात करते हैं इसमें कि सबसे बड़ा रोल प्ले कौन करता है। हिंदी आप 1 से 2 महीने की तैयारी में आप लगभग 30 से 35 क्वेश्चनों के बीच में सॉल्व करके आ जाओगे। अब जो दूसरी बात आती है, हमारी रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं लगभग 55 से 56। वैसे कहा जाता है कि रीजनिंग के क्वेश्चन में 37 होते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि रीजनिंग जो मैथ के क्वेश्चन है वो यूपी पुलिस में कम होते हैं और ये जो हिंदी है उसके क्वेश्चन 37 रहते हैं और जो रीजनिंग के क्वेश्चन है आपके लगभग 56 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। आप यकीन मानिए ये रीजनिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप पूरा कर सकते हो, उसे आप पूरा कर सकते हो। जीएस के क्वेश्चन आपके 38 रहते हैं, 76 नंबर की जीएस रहती है। यदि हम जीएस को हटा दें यहाँ से, क्योंकि जीएस ये मान के चलिए जीएस कोई छोटा प्रोसेस नहीं है, बड़ा ही आसान है यूपी प्लस में कांस्टेबल बनना, लेकिन आसान नहीं है कि जीएस को पढ़ना। तो आप जीएस को हटा करके सिलेक्शन को पाने की सोचिए। सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट के बलबूते पर जाइए यदि आप 4-5 महीने में यूपी प्लस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं। आपके पास 2 से 3 महीने का समय है। यदि 2 से 3 महीने में यदि आप यूपी प्लस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको देखना होगा हिंदी, रीजनिंग और मैथ। हमने आपको बताया हिंदी आप 1 से 2 महीने की तैयारी में 30 से 35 नंबर की कर सकते हो, यानी 30 से 35 क्वेश्चन कर सकते हो। अब बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग 56 क्वेश्चन आते हैं 112 नंबर के। यदि रीजनिंग में 56 क्वेश्चन आते हैं 112 नंबर के तो आपको 50 प्लस क्वेश्चन 100% सॉल्व करने होंगे यदि आप विदाउट जीएस के सॉल्व करने जा रहे हो। यदि जब भी आप एग्जाम में सॉल्व करने बैठ रहे हो तो सबसे पहले आपको हिंदी ही सॉल्व करनी है। एक बात का ध्यान रखना है, आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको सबसे पहले हिंदी ही सॉल्व करनी है। अब मैं बात करूं कि आगे क्या प्रोसेस रह सकता है आपका। अब बात करते हैं मैथ की। सबसे पहली बात यदि बिना जीएस के हम
बिना जीएस के यूपी पुलिस में कांस्टेबल बनना चाहते हो आप, तो सबसे पहले सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, वो प्ले करता है आपका मैथ। अब मैथ, मैं खुद मैथ पढ़ाता हूं, तो आपको सबसे पहले यदि आप मुझे लगभग 30 क्लास दे देते हो तो अर्थमेटिक से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा। 95% क्वेश्चन आपकी उंगलियों पर होंगे। आप देखते ही देखते लगभग 70 से 80% क्वेश्चनों के विदाउट कॉपी और पेन के आप सॉल्यूशन बता सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वो 19 क्वेश्चनों की, वो मैथ के 19 क्वेश्चन जिन्हें आपको सॉल्व करना है। अर्थमेटिक ही आपका यूपी प्लस कांस्टेबल पर डिपेंड करता है। यानी कि बात करें हम मैथ में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है मैथ को, वो मैं अगली क्लास में, कल से आपकी यूपी प्लस कांस्टेबल की स्पेशल क्लास स्टार्ट होंगी, जिसमें यूपी प्लस की तरफ वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो एग्जाम में आती हैं। वो आपको बिल्कुल नहीं कराया जाएगा जो एग्जाम में नहीं आना। यदि आपको वर्दी लेनी है तो देखो, सबसे पहली बात होती है कि आपको एग्जाम को क्वालिफाई वही करा सकता है जिसने एग्जाम क्वालिफाई किया हो। तो मुझे लगभग 4 साल का एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र में कि भाई मैंने 2 बार यूपी प्लस कांस्टेबल को क्वालिफाई किया अच्छे नंबरों के साथ, जिसमें मेरे 100% मार्क्स रहे मैथ में, और मैंने विशेष तौर पर बहुत अच्छा डिसीजन लेकर के अच्छे नंबरों के साथ यूपी प्लस को क्वालिफाई किया था। तो मैं इसी के साथ कहूँगा कि जो आपका यूपी प्लस का मैथ है उस मैथ पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहली बात यही है मेरी कि मैथ को यदि आपने कर लिया तो आप जीएस को छोड़ करके भी यूपी प्लस में कांस्टेबल बन सकते हो। तो अब सबसे पहले यदि हम बात करें, देखो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं कि सामान्य हिंदी के 37 क्वेश्चन रहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो 37 क्वेश्चन है आपके वो सामान्य हिंदी के हो गए। सामान्य हिंदी के 37 क्वेश्चन हैं। 37 का मतलब हो गया आपका, जब 37 क्वेश्चन 2 नंबर का होता है क्वेश्चन, तो 150 इंटू 2, ये कितना नंबर हो जाएगा आपका? 300 नंबर का एग्जाम आता है। 300 नंबर का एग्जाम आता है। अब आपको क्या करना है कि सामान्य ज्ञान जो है इन 38 नंबर यानी कि 76 नंबर को उठा दीजिए। यदि आप 76 नंबर उठा देते हो तो 224 नंबर बचते हैं। यानी कि कहें आपसे कि 224 नंबर में से कम आपको 210 या 200 नंबर लेकर के आने हैं। यदि आप जनरल से नहीं हो और ओबीसी एससी से हो तो आपका जो सिलेक्शन है वो श्योर हो जाता है, और जनरल से भी हो तो सामान्य ज्ञान में से कुछ नहीं करोगे तो 10 या 5 क्वेश्चन तो करके आओगे, फिर भी आपका सिलेक्शन पक्का होगा। 37 क्वेश्चन आपके रहते हैं सामान्य हिंदी के। रीजनिंग के आपके 56 क्वेश्चन हो गए। इस प्रकार से गणित के भी आपके 19 क्वेश्चन हो गए। यदि हम 37, 56 और 19 क्वेश्चन को जोड़ें तो आपके कितने क्वेश्चन हो जाते हैं? 112 क्वेश्चन हो जाते हैं टोटल। 112 क्वेश्चन आपके किसके हो जाते हैं? इन तीनों सब्जेक्ट को मिलाने पर कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 112 क्वेश्चन हो गए। 112 क्वेश्चन आपके कितने नंबर के हो गए? 224 नंबर के। 224 नंबर के। अब मैं आपसे यही कहूंगा कि इसके अंदर सबसे पहले यदि आप सामान्य हिंदी पढ़ने जा रहे हो तो सामान्य हिंदी के लिए आप कोई सी भी बुक उठा लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रीजनिंग के लिए आपका नॉन वर्बल रीजनिंग जो भी आती है अरिहंत की बुक, अरिहंत की आप हिंदी ले लीजिए और अरिहंत की रीजनिंग ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सी भी बुक ले लीजिए, आपके क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। बहुत तेजी है यूपी प्लस में कांस्टेबल बनना, बशर्ते आपका तरीका अच्छा हो, बशर्ते आपका सबसे बड़ा रोल डिपेंड करता है मैथ। बच्चों ने देखा होगा कि सर मैथ नहीं आ रहा हम पर, मैथ के कभी कभी क्वेश्चनों का लेवल ज़्यादा हो जाता है, क्वेश्चन जब बढ़ जाते हैं तो मैथ नहीं आ रहा। मैथ में मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि यदि आपने मेरे 30 से 35 क्लास ले लिए तो आपका एक भी क्वेश्चन यूपी प्लस कांस्टेबल के एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। मैंने आपको बता दिया कि आपको इन 224 नंबरों को टारगेट करना है। क्या करना है? आपको इन 224 नंबर को टारगेट करना है, न कि आपके पास 2 से 2.5 महीना है। आप इसमें कुछ भी मत पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान देना है 3 सब्जेक्ट पर, सामान्य हिंदी, रीजनिंग और गणित। रीजनिंग आपके कहीं भी पढ़ लीजिए, कैसे ही पढ़ लीजिए, रीजनिंग आपकी बहुत तेजी है, आसानी से हो जाएगी। और हिंदी आप किसी भी टीचर से पढ़िए या मत पढ़िए, बुक ले लीजिए, उसे समझ लीजिए। और मैथ के लिए तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपका पूरा मैथ कराऊंगा। तो आज के लिए यदि आपको कांस्टेबल बनना है तो कल से मेरे साथ शाम 8 बजे बने रहिए। आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।